नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दो ऐसे ग्रह जिनका नाम सुनकर आपको डर लगता है, राहु और केतु। सबसे ज्यादा राहु और केतु का नाम कब आता है? जब ग्रहण लगता है। जब इतने बड़े बड़े ग्रहों को ये ग्रहण लगा सकते हैं तो आम इंसान के जीवन में ये क्या कर सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। 23 सितंबर 2020 को राहु केतु अपनी वर्तमान राशि मिथुन व धनु को छोड़कर वृषभ और वृश्चिक में अगले 18 महीनों के लिए गोचर करेंगे। आपकी राशि पर राहु और केतु का यह परिवर्तन क्या प्रभाव देगा, हम जानते हैं इस वीडियो में। राहु वृषभ राशि में हो चुके होते हैं, केतु वृश्चिक राशि में। वृषभ राशि शुक्र की है तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। राहु और केतु जो है वो एक छाया ग्रह हैं। अलग अलग जो ऋषि मुनि आचार्य रहे हैं, उन्होंने अलग अलग ऋषियों ने, आचार्यों ने राहु केतु को अलग अलग तरीके से बताया है। किसी ने नीले रंग का बताया, किसी ने काले रंग का बताया, किसी ने बहुत बड़ा आकार बताया, किसी ने बहुत बड़ा और भयानक बताया, किसी ने इसका स्वभाव बहुत तीक्ष्ण और किसी ने इसको वृद्ध बताया। तो सबके अपने अपने अनुभव, सबके अपने अपने ऋषि मुनियों के, जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनके अपने अपने अनुभव और अपना अपना मत अलग अलग था। आचार्य वैद्यनाथ का मत है कि राहु के दोष को बुध दूर कर देता है। आचार्य वैद्यनाथ के अनुसार मेष, वृश्चिक, वृषभ, कर्क, कन्या, कुंभ राशि में राहु बलवान और द्वादश भावों में दशम स्थान में बली होता है। तो ये आचार्य वैद्यनाथ का मत है। राहु पाप ग्रह है। राहु और केतु या केतु और राहु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु और राहु जो है शरीर के, एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु राहु जितने पापी ग्रह नहीं हैं, केतु राहु जितने पापी ग्रह नहीं है, राहु केतु के साथ रहने के कारण बदनाम है, आप ऐसा कह सकते हैं। 23 तारीख को जब यह परिवर्तन होगा तब आपकी राशि पर इसका कुछ शुभ, किसी पर शुभ, किसी पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पहले कहा राहु जो है छाया ग्रह है। वैसे देखा जाए तो राहु और केतु का काम क्या है? द्वंद्व पैदा करना, आपको कंफ्यूज कर देना, आपको हाँ और ना के बीच में खड़ा कर देना, चालाकी, चतुराई, तीक्ष्ण चालाक बुद्धि देना। और ये सब कलयुग का हिस्सा है। इस कलयुग में मेरी माने, अगर मेरा अपना पर्सनल मत है कि अगर राहु जैसा ग्रह आपका साथ दे दे तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है जहां पर राम राज्य चल रहा है। यहाँ तो सारे अच्छे भी होते हैं और बुरे कर्म सब कुछ हो रहे हैं। तो ऐश्वर्य, भोग और राशिक सुख के कारक ग्रह शुक्र की राशि में बैठकर आपकी राशि पर राहु और मंगल की राशि में बैठकर केतु क्या प्रभाव देंगे, आइए जानते हैं। शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि पर आधारित होगी। महिला, पुरुष या बच्चे जो भी हैं, ये वीडियो सभी के लिए है। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, सभी के लिए है। कुछ उपाय भी बताऊंगा, उनको भी समझिएगा ताकि आपका कल्याण हो सके। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें। तो हम अब बात करते हैं राशि के चक्रों में पहली राशि मेष की। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली पर नजर डाल दीजिए। राहु कहाँ पर बैठे हुए हैं? द्वितीय भाव में। और केतु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। एक दूसरे से सातवें होते हैं ये। राहु जहां बैठता है वहां से 5वें, 7वें और 9वें स्थान को देखते हैं। शनि की भांति ही राहु की दृष्टि भी नीच की होती है। मेष राशि वालों के लिए राहु धन भाव व अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं केतु। और राहु 7वीं पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को, 5वीं पूर्ण दृष्टि से छठे भाव को और दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे।
और केतु द्वादश भाव पर, धन भाव पर और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव से। मेष राशि के जो भी जातक या जातिका है उनको क्या मिलने वाला है राहु केतु के इस परिवर्तन के कारण? द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, संपत्ति का भाव है। आपको धन संपत्ति लाभ में राहु जो है, चाहे आप जातक हो या जातिका हो, उसमें क्या देंगे क्या नहीं देंगे आप विस्तार पूर्वक समझते जाइए। विदेश में रहने का सुख दे सकते हैं आपको राहु, सबसे पहली बात जान लीजिए। विदेश के लिए जो प्रयासरत लोग हैं अब उनके काम बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि राहु आपके परिवार से दूरी करा देगा, विदेश सेटल करा देगा या कुछ वक्त के लिए विदेश भेज देगा, एक लंबे वक्त के लिए परिवार से दूरी का योग बनता है। कम बच्चे और छोटा परिवार होगा आपका। आपके लिए अचानक से धन लाभ के योग भी बनेंगे। अचानक से राहु चमत्कार दिखाते हैं और चमत्कार अचानक ही होता है। बहुत दिनों से रुका हुआ धन मिलने का रास्ता मिल सकता है। कोई पैसा किसी भी जगह पर किसी भी कारण से फंसा हो, वो मिलने का चांस बन सकता है। राजनीतिक जीवन से जुड़े लोग अपनी पहचान जनता के बीच में बनाने में सफल होंगे। जनता आप पर, आपकी बोली गई बात पर विश्वास करेगी। आपके भाषण में दम होगा, जैसा मौका होगा वैसी बात करेंगे और मौके का फायदा उठाकर जनता को अपने पक्ष में कर लेंगे। आप लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे। राहु शुक्र की राशि में बैठकर आपको शौकीन मिजाज बना सकते हैं। महंगी शराब पीना, महंगा नशा करना, महंगा पहनना, महंगा खाना, मौज मस्ती करना और मांस मदिरा का सेवन करना, पार्टी करना, कमाई का एक बड़ा हिस्सा आप इन सब चीजों में भी नष्ट कर सकते हैं। यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। लोग आपकी बात पर यकीन करेंगे, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, व्यापार हो, या आप अगर जनता के सेवक हैं तो जनता के बीच में। आपको विदेश से धन कमाने के अवसर मिलते रहेंगे। केतु अष्टम भाव में बैठकर शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, चोट इत्यादि आपको लग सकती है। यानी धन का खर्चा दवाओं पर करा सकते हैं। कमाई एक तरफ हो रही, दूसरा आपकी सेहत पर खर्चा हो सकता है। राहु आपको बेहद खर्चीला बना सकते हैं। कमाई के साथ में एक तरफ तो सेहत पर खर्चा, दूसरी तरफ ऐशो आराम मौज मस्ती पर खर्चा। आप अपनी संपत्ति के साथ पिता की संपत्ति को भी उड़ा सकते हैं। हो सकता है इस समय में आपकी संपत्ति कम पड़ जाए उड़ाने के लिए, तो जो पिताजी की संपत्ति है वो भी आप उड़ा दें मौज मस्ती या फिर अपने दवा दारू या इलाज में। यानी कि राहु पैसों को लेकर गड़बड़ी कर सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस थोड़ा कम हो सकता है और जो आपकी कमाई आ रही है वो भी कम होकर खर्चे ज्यादा हो सकते हैं सुख ऐश्वर्य मौज मस्ती भोग विलास में। तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की मेष राशि वालों को आवश्यकता होगी। खर्च संभल कर करें। राहु जब छठे भाव को देखेंगे तो आपकी बीमारी को कम करेंगे। देखिए, एक तरफ केतु जो है एक्सीडेंट करा रहे हैं। एक्सीडेंट और बीमारी में अंतर होता है। एक्सीडेंट में चोट लग गई, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, साइकिल से गिर गए, हड्डी टूट गई। और एक बीमारी होती है जो एक्सीडेंट से नहीं होती है, वो अपने आप कोई रोग हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, फला फला ये रोग हो गया, थायराइड हो गया। तो जब राहु छठे भाव को देखेंगे तो आपकी बीमारी को कम करेंगे, लेकिन संयमित जीवन जीना होगा। यानी कि जीवन को कंट्रोल में जीना होगा, तभी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। कैसे? जानवरों से। राह चलते जानवर, कोई जानवर एकदम से अचानक सामने आ गया, कोई कुत्ता आ गया, कोई गाय आ गई, कोई और राह चलता जानवर आ गया और मुसीबत खड़ी हो गई। अभी मैं कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ रहा था। हमारे सेना के दो बड़े जाबाज ऑफिसर थे, वो कहीं से अपने काम से आ रहे थे। बहुत होनहार और अच्छे ऑफिसर्स जिनको देश जिन पर गर्व करता है,
वो अपनी गाड़ी से थे और देखिए रास्ते में जैसा खबरों में लिखा था कोई गाय आ गई, उसको बचाने के चक्कर में बेचारे दोनों शहीद हो गए। तो समझ रहे हैं, इस तरीके के एक्सीडेंट करा देता है या चोट चपेट लगा देता है। उनके साथ में 2 लोग और भी थे, उनको चोट आई, वो बच गए। तो ये मैं एक दिमाग में बात आई। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं जानवरों के कारण। हो सकता है कोई जानवर आपको काट ले, कुत्ता काट ले और आपको तकलीफ हो जाए। ये भी हो सकता है कोई जानवर में कोई ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, अलग अलग जगहों पे। भारत इतना बड़ा देश है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा आपको। अब बात करते हैं पैसों की। तो आकस्मिक धन लाभ शेयर मार्केट या लॉटरी के द्वारा आपको हो सकता है। आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने बॉस जो है उनसे कुछ बात मनवानी है या आप उनका विश्वास जीतना चाहते हैं, तो आप उनसे इस दौरान में अपना बात मनवा लेंगे, उनका विश्वास जीत लेंगे। आप मन चाहा पद पाना चाहते हैं, मन चाही जगह काम करना चाहते हैं, तो ये सब आप करा पाएंगे। ट्रांसफर वगैरह भी हो जाएगा। अपने पिता का सम्मान करें। राहु कलयुग में बड़े प्रभावी ग्रह हैं और कलयुग में सभी काम सीधे नहीं उल्टे रास्ते से बनते हैं। अधिकतर कामों में हमें चतुराई दिखानी पड़ती है। तो आप अपना काम निकलवाने के लिए हर वो रास्ता चुन सकते हैं जो सही हो या सही ना हो, आपका काम बनता हो, वही रास्ता आपके लिए सही है। दुनिया उसको गलत कहेगी लेकिन आप उसी रास्ते पर चलेंगे, यानी कि उल्टे सीधे कामों से भी आप अपने काम बनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सावधानी रखें, क्योंकि कहीं पर आपकी गलतियां पकड़ी गई तो परेशानी भी आपको ही होगी। आपको दूसरों की लड़ाई सुलझाने में नहीं पड़ना है और वाद विवाद सही कराने के चक्कर में खुद को उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनाना है। ध्यान रखिएगा, रैश ड्राइविंग, उल्टी सीधी ड्राइविंग चलाना, रेस लगाना या एक किसी को दिखाने के लिए गाड़ी तेज चलाना दुर्घटना का कारण हो सकता है। पैसा इत्यादि या संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है। जोश में आकर आप पैतृक संपत्ति का नाश कर सकते हैं। बेवजह के खर्चे या बेमतलब के कामों में आप धन खर्च कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी वाले अगर कोई मामले हैं तो अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हल होते हैं तो कर लें, कोर्ट कचहरी तक बात ना जाए तो बेहतर रहेगा। कार्य व्यापार में उन्नति खूब होगी। अपनी जिद और जो कुछ आपकी जिद है उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर आवेश होगा, आपके अंदर क्रोध होगा, उस पर कंट्रोल करना होगा। एक तो जिद को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं और जिद को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रोध या गुस्सा ना दिखाएं। राहु बहुत अच्छा मैनेजमेंट करेंगे आपका। आप एक एक कदम फूक फूक के रखेंगे, अच्छी पूरी प्लानिंग करके रखेंगे। ज़मीन जायदाद घर लेने का विचार कर रहे हैं तो विशेष सावधानी रखते हुए कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रहे घर पर शांति व प्यार हमेशा बना रहे तो उतना ही बढ़िया रहेगा। मेष राशि वालों के लिए यह आपका राहु केतु का परिवर्तन। ध्यान रहे, आपके शत्रु आपको गुप्त रूप से परेशान कर सकते हैं। गणेश वंदना करते रहिए, गणेश जी की शरण में आपको आराधना करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, माँ दुर्गा की आराधना करिए। कल्याण ही कल्याण होगा, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। हरि ओम, नमस्कार।